जब भी हम फूड की बात करते हैं तो हम जानते हैं फूड में 5 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, चौथा विटामिन मिनरल और पांचवा फाइबर। एक मुट्ठी में बात खत्म हो जाती है। तो आयुर्वेद क्या बताता है फूड के बारे में? तो ये 5 न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी आयुर्वेद फूड का विचार करता है। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें पहले देखना चाहिए कि हमारी डाइजेशन की पावर क्या है। तो कोई भी पदार्थ हमेशा स्वभावतः हजम होने के लिए हल्का होता है और कोई पदार्थ हजम होने के लिए हेवी होता है। तो पहले वो पदार्थ की परीक्षा करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मूंग की जो दाल होती है वो हजम करने के लिए बहुत ही लाइट होती है, इसलिए ऐसे कभी नहीं होता कि मूंग की दाल खाई और किसी को लूज मोशंस हो गए या मूंग की दाल खाई और किसी को कॉन्स्टिपेशन हो गया। दूसरा, उड़द की दाल जो हम खाते हैं तो वो हजम होने के लिए बहुत ही हेवी होती है। तो अगर जिसकी डाइजेशन की पावर कम है, जिसकी पचन शक्ति कम है, उसको वो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो पाती। इसके लिए हमें वो व्यक्ति को सिर्फ उसमें प्रोटीन है, इसके लिए ये दालें हम लोग एडवाइज नहीं करते। उस व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, उसके कोठे के अनुसार ही वो दाल हम एडवाइज करते हैं। दूसरा होता है, आयुर्वेद ने बताया है, पदार्थ के ऊपर, खाने के ऊपर संस्कार होना चाहिए। संस्कार का मतलब क्या है? आप जो भी खाना खाते हो तो उसको पकाते हो या उसको फ्राई करते हो या फिर उसको रोस्ट करते हो, तो ये करना बहुत जरूरी है। ये हम जब भी करते हैं तो वही पदार्थ हजम होने के लिए हल्का हो जाता है, जैसे, और उसके गुण भी बदल जाते हैं। जैसे आपके पास दही है तो दही आयुर्वेद बताता है शरीर में स्वेलिंग निर्माण करता है, दही हजम होने के लिए बहुत हेवी रहता है। तो इसके विपरीत अगर उसी के ऊपर अगर हम मथन करके, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐड करके जो बटर मिल्क बनाते हैं तो वो हजम होने के लिए हल्का होता है, शरीर में से इन्फ्लेमेशन दूर करता है। तो ये हुआ संस्कारों का परिणाम। मतलब जो भी हम फूड पे प्रोसेसिंग करते हैं उसको आयुर्वेद बोलता है संस्कार। तो हमेशा जो भी आप खाना खाते हो उसके ऊपर प्रोसेसिंग, मतलब संस्कार करना बहुत ही जरूरी होता है। तीसरा होता है काल। काल मतलब क्या होता है? जो भी सीजन्स चेंज होते हैं तो हमें जब भी खाना खाना चाहिए बदलते हुए सीजन के अनुसार ही खाना खाना चाहिए। मतलब जब भी आप देखते हो होटल में मेन्यू कार्ड रहता है तो उस मेन्यू कार्ड के ऊपर जो भी ब्रेकफास्ट के लिए ये चीजें, लंच और डिनर के लिए ये चीजें ऐसे तय की हुई होती है। तो हमें वो सब न देखते हुए जो सीजन चेंज होता है उस अनुसार, शरीर में वात पित्त का भी चेंज होते हैं, उस अनुसार आयुर्वेद आपको डाइट या फूड एडवाइस करता है। काल का जब भी हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि बाल्यकाल है, मतलब चाइल्डहुड फेज, यंग एज और जेरिएट्रिक एज। ये तीनों एज में हमारी डाइजेशन की कैपेसिटी डिफरेंट रहती है। हमारी डिफरेंट एज की फूड रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो उसका विचार करके ही हमें फूड खाना चाहिए। एक चौथा होता है कि फूड किस क्वांटिटी में खाना चाहिए। तो पहले के जमाने में ये बताते थे खाना खाते वक्त 2 निवाले कम खाओ। तो हम जो बड़े लोग हैं उनकी सुनते नहीं है। हमें जो भी खाना पसंद है हम वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं। आज का साइंस देखो, मॉडर्न साइंस वही चीज बताता है। जब भी हमें कोई डॉक्टर बताता है तो आप उसको मान लेते हो। कैलोरी डेफिसिट का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पास एक मिक्सर है और आपको चटनी बनानी है, ओके, तो आप अगर उसका जो मिक्सर का पॉट है जिसमें आपको चटनी बनानी है पूरा भरोगे तो घूमेगी नहीं और बराबर होमोजीनस उसका मिक्सचर होगा नहीं। ओके, उसी तरीके से अगर आप भरपेट खाना खाओगे तो ऑफ कोर्स उसका डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है? आपका पेट का 4 हिस्से बनाने हैं। 2 भाग उसका सॉलिड फूड खाना है, 1 भाग उसका लिक्विड मतलब पानी के लिए रखना है और 1/4 पोर्शन खाली रखना है। इस तरीके से आप कम खाओगे तो आपको बीमारी होगी ही नहीं। तो देखिए आयुर्वेद क्या क्या चीजें आपको बताता है। एक तो पदार्थ के गुण, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, हल्का या हेवी होना। दूसरा, उसके ऊपर करने वाली प्रोसेसिंग से उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम चेंज कर सकते हैं। तीसरा, सीजन का इम्पोर्टेंस आयुर्वेद आपको बताता है। और चौथा, कम मात्रा में खाना खाना। ये सब अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी फूड की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है। इसके अलावा भी आयुर्वेद आपको बताता है कि आपकी प्रकृति कौन सी है,
आयुर्वेद हर एक पर्सन की प्रकृति बताता है। प्रकृति मतलब जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। तो वो होती है वात, पित्त और कफ। तो अपनी प्रकृति के अनुसार ही खाना खाना चाहिए। और दूसरा, खाना खाते वक्त आप टीवी देख रहे हो या फिर आप मोबाइल देख रहे हो, तो उस वक्त खाना नहीं खाना चाहिए। अगर आप इस तरीके से करते हो तो भी आप अन्य बीमारियों को आमंत्रित करते हो। तो ये सारी चीजें आयुर्वेद आपको नियमों में बताता है। स्टे ट्यून्ड विथ अस फॉर सच मोर वीडियोस। लिव आयुर्वेद, लर्न आयुर्वेद।